हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे, क्लासेस थे और बहुत सारे पिछले दिनों में आपने देखे भी होंगे प्रोटेस्ट्स हुए कि एग्ज़ाम डिफ़र किया जाए या पोस्टपोन किया जाए फर्दर फॉर मंथ। बट अब फाइनल रिस्पॉन्स आ चुका है जेकेएसएसबी चेयरमैन की तरफ से। उनकी पूरी टीम ने फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया कि अब जेकेएसएसबी जो सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं। तो पहले ही मैं आपको ये बात बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जॉइन कीजिए, ताकि वहाँ पे हम डेली जो भी अपडेट्स होती है जॉब को लेके या पोस्टपोन के हवाले से, वहाँ पे हम पोस्ट कर देते हैं। तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए एंड वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी होगी, तो वहाँ से जॉइन कीजिए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो इस बारे में अब अवेयर हो सकें कि अब फाइनल अनाउंसमेंट क्या आ चुका है अबाउट पोस्टपोन एंड वो अपनी ताकि वो अपनी पढ़ाई को लेके डिस्टर्ब ना रहें और उनकी पढ़ाई ज़्यादा देर तक सफ़र ना हो। क्योंकि वाक़ई आपको पता है, वैसे भी आपके पास 2-3 दिन ही बचे हैं, 24 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो फाइनल अनाउंसमेंट आ गया है जेकेएसएसबी के चेयरमैन की तरफ से, वो ये है कि अब पोस्टपोन नहीं होगा। पोस्टपोन होने की चांसेस बिल्कुल अब 0% है। पहले थी 10%, क्योंकि फार्मर जो एक्स सीएम महबूबा मुफ्ती जी थी और भी एनसी के बहुत सारे पॉलिटिशियंस लीडर्स ने ट्वीट किया था कि पोस्टपोन होना चाहिए, और बाकी प्रोटेस्ट भी बहुत सारे हुए डिफरेंट जगहों पे, आपने भी देखा होगा। और आप में से भी बहुत सारे एस्पिरेंट ने इसमें खुद भी कंट्रीब्यूशन किया था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। अब जो आपका पोस्टपोन के हवाले से कोई भी जो भी ये इन्होंने वो प्रोटेस्ट्स किए थे, तो अब उसका कुछ नहीं, क्योंकि अब इसका जो मेन रीज़न है ये पोस्टपोन क्यों नहीं कर रहे? उसका जो मेन रीज़न है उनके पास 2। एक तो जो यात्रा स्टार्ट हो रही है, आई थिंक 25 जून से स्टार्ट हो रही है या 1 जुलाई से, ऐसे ही कुछ। तो उस बेस पे वो पोस्टपोन अगर करते हैं, तो आपका एग्ज़ाम फिर अगस्त, आई मीन अगस्त नहीं, आई थिंक दिसंबर से पहले-पहले पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि एक यात्रा का मसला है और दूसरा असेंबली के जो इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, वो भी मिड जुलाई के बाद स्टार्ट होने वाले हैं। तो अगर वो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर देते, तो उस बेस पे आपको प्रॉब्लम होती, क्योंकि आपको फिर 4-5 मंथ्स तक वेट करना पड़ता। तो ये 2 मेन रीज़न्स थे, एक तो असेंबली के इलेक्शंस थे और दूसरा जो यात्रा स्टार्ट होने वाली है। तो इसी बेस पे जेकेएसएसबी की टीम ने, चेयरमैन ने ये आपका जो पेपर है वो पोस्टपोन नहीं किया। तो अब आप समझ गए होंगे कि उनकी भी क्या मजबूरियाँ रही थी जिस वज़ह से वो आपका पेपर पोस्टपोन नहीं कर पाए। तो और 2-3 चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आपका एग्ज़ाम अब फाइनली 23 जुलाई ये जून को हो रहा है। तो मैं कल भी एक वीडियो और पोस्ट करूँगा, जिसमें आपको बताऊँगा कि कौन से नेसेसरी इक्विपमेंट्स आपको अपने साथ लेने हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी-सा आपको अभी थोड़े पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आज ही रखें, क्योंकि लास्ट पे सर्वर डाउन होता है। जैसे कि 23 को आपका एग्ज़ाम है, 22 को कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे कि हम 22 को करते हैं या 21 को। तो लास्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ आते हैं। इसलिए बेटर है आप आज ही अपना ये डाउनलोड करके रखें अपने फ़ोन में, फिर प्रिंट आउट कभी भी आप करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि आपको जब एग्ज़ाम देने जाना है, उस टाइम आपको अपने साथ कुछ भी नहीं लेना है। स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्टफ़ोन होगा, तो वो आपको बाहर ही रखना है। एग्ज़ाम सेंटर में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। कैलकुलेटर मतलब ये कुछ भी अलाउड नहीं है। और एग्ज़ाम जब दोगे, अच्छे से जाना विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि जब बंदा स्ट्रेस में होता है, तो जो जितना आपने पढ़ा भी होगा, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें वो इंसान फिर भूल जाता है। तो इसीलिए आपने जितना पढ़ा है उस पे कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं, अब हमने 40% कंप्लीट किया, 50% तो हमारा कैसे होगा ये, आई मीन आपका मतलब कैसे हो सकता है ये एग्ज़ाम क्वालिफाई। बट आप अपनी पढ़ाई पे कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि क्या होता है कि जो आपने ग्रेजुएशन में आपका जो स्पेशलाइजेशन का एक सेक्शन है, पार्ट है, 60 मार्क्स में से है। तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ईज़ी आने वाले हैं, क्योंकि वो इस बेस पे, क्योंकि स्पेशलाइज़ेशन पार्ट आपने जो ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी को टच किया होगा, पढ़ा होगा या आफ्टर पीजी, तो मैक्सिमम आपको क्वेश्चन उसमें से निकल जाएँगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा रीज़निंग को अगर प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम है तो कर लीजिएगा। और जीके और ये जो आपके करंट अफेयर्स हैं, उनको थोड़ा नज़र दे दीजिएगा, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए। तो यही चीज़ें हैं, और बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि एग्ज़ाम के लिए आपको कौन से नेसेसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं, उन उन बेस पे आप अपना पेपर अच्छे कर सकते हो। तो वो ट्रिक्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो में इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।